जब बादल थम थम के बरसता है, कुछ देर बरसा फिर रुक गया, फिर बरसा कुछ रुक गया। तो बिहार की राजनीति की जो दशा है और दिशा है, दोनों लगता है कि कुछ उसी तरीके से अभी चल रहा है। वर्षा भी संभावित है और दहना भी संभावित है। कोई दहेगा, कोई किनारे लगेगा, कोई नया उसमें गुल खिलेगा। मुद्दा विकास का होना चाहिए, है ना। धर्म वगैरह का मुद्दा उठाने से भाजपा को फायदा होता है और प्रत्यक्ष रूप से क्या चुप रहने का संकेत दिया अपनी पार्टी के बयानवीरों को भी। खास करके उपेंद्र कुशवाहा लगाए बैठे थे कि खरमास बात जो है सुधाकर सिंह पर कार्रवाई राजद जरूर करेगा। और जदयू के तो लोग जो है कमान खिंचे हुए हैं ही, है ना। वो लोग तो तीर कमान थामे हुए हैं शिक्षा मंत्री के बयान पर। मुख्यमंत्री इतने लाचार हो गए, इतने बेबस हो गए कि उनकी बोलती बंद हो गई है। इधर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, महाराष्ट्र जैसा खेला होगा। इधर जो है राजद कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि हम तो जहां जाते हैं सबको सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ होगा। तो मुख्यमंत्री भी पहले बोल रहे थे, उसी भय से वो भागकर उधर गए। तो और भी लोग हैं क्या, मतलब एकनाथ शिंदे बिहार में जदयू में। सर, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, तो इसीलिए दोनों का अगर मिलन होता है और दोनों जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। मोहर लगाने के लिए सिर्फ लालू प्रसाद है, सारा खेल खेलने के लिए चाहे सारा नीति निर्धारण जो तमाम बातें होती है वो तेजस्वी यादव भी करते हैं। तो महागठबंधन के लोगों को सावधान भी किया है और प्रत्यक्ष तौर पर कि नीतीश कुमार राज्यपाल भी बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। थम थम के बरस, बिहार की राजनीति में बयानों का जो दौर है वो थम थम के आ रहा है। तो आज विभिन्न जो बयान हैं उनको समझेंगे, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इन्हीं चीज़ों को समझने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जो बिहार की जो राजनीति है, सियासत है, वो लग रहा है कि जैसे थम थम के बरस, जब बादल थम थम के बरसता है, कुछ देर बरसा फिर रुक गया, फिर बरसा कुछ रुक गया। तो बिहार की राजनीति की जो दशा है और दिशा है, दोनों लगता है कि कुछ उसी तरीके से अभी चल रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो है ना संकट का बादल मंडरा रहा है। अब जब सब संकट के बादल, इसीलिए थम थम के बरस। अब जब संकट का बादल एकजुट हो जाएगा तो बरसना शुरू हो जाएगा, तो घोर वर्षा होगी। उस वर्षा में कौन दहा जाएंगे, कौन किनारे लगेंगे, यह जो है आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्षा भी संभावित है और दहना भी संभावित है। कोई दहेगा, कोई किनारे लगेगा, कोई नया उसमें गुल खिलेगा। तो जो अभी आबो हवा है, राजनीतिक आबो हवा राज्य की, वह इसी तरह का संकेत दे रही है ना। तो पहला सवाल है कि अभी जो शिक्षा मंत्री का जो प्रकरण था, रामचरितमानस प्रकरण पर जो वाद विवाद जो चल रहा है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह दिन पर दिन गहराते जा रहा है ना। लोगों को अनुमान था कि दिल्ली से तेजस्वी यादव आएंगे, उप मुख्यमंत्री जो है राजद के, एक तरह से कहिए सर्वे सर्वा, आएंगे तो कुछ कार्रवाई का संकेत देंगे, तो इससे जो है पटाक्षेप होगा मामले का, मामला दब जाएगा। लेकिन कोई उस पर इस तरह का कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि विकास की बातें होनी चाहिए, धर्म ग्रंथ इन लोग पर जो है सब धार्मिक बातें कम होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए, है ना। धर्म वगैरह का मुद्दा उठाने से भाजपा को फायदा होता है। तो अपने बयानवीरों को भी उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुप रहने का संकेत दिया अपनी पार्टी के बयानवीरों को भी। तो उसमें तो सारे थे जो लोग उसमें सुधाकर सिंह भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, विपक्ष में थे, उनकी पार्टी के तमाम लोग शामिल। तो कुछ लोग उनके दल के चंद्रशेखर के बयान की जो है सो समर्थन भी कर रहे थे, और कुछ जो है विरोध भी जता रहे थे, और प्रत्यक्ष तौर पर भी कुछ प्रत्यक्ष तौर पर, जिसमें शिवानंद तिवारी हैं जो सीधे तौर पर विरोध कर रहे थे, है ना। और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है सीधे तौर पर समर्थन कर रहे थे। तो उन्होंने सबको संकेत दिया कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन सर सबको संकेत दिया जो दोषी है, जो जिसने इस मामले को मतलब हवा दी, जो उनको तो नहीं कुछ हुआ। तो बोल रहे हैं कि उन पर कार्रवाई का उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। इससे पहले जिसकी जिसकी उम्मीद सर जदयू खास करके उपेंद्र कुशवाहा लगाए बैठे थे कि खरमास बात जो है सुधाकर सिंह पर कार्रवाई राजद जरूर करेगा। महागठबंधन के लगभग तमाम दल, लेफ्ट को छोड़ दिया जाए तो तमाम दल, कांग्रेस की भी मनोभावना है, चंद्रशेखर ने जो है गलत बयान दिया है, उनको भी धार्मिक भावना भड़काने के लिए या उसको ठेस पहुंचाने के वाला बयान नहीं देना चाहिए। और जदयू के तो लोग जो है कमान खिंचे हुए हैं ही, है ना, वो लोग तो तीर कमान थामे हुए हैं वो शिक्षा मंत्री के बयान पर, तो खुले विरोध कर रहे हैं। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने कह दिया है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई पार्टी को, राजद को करना, चूँकि उसका मामला है ना। और नीरज सिंह तो मानस का पाठ भी कर दिया मंदिर में खुलेआम। और एक मंत्री, एक उनके जो है विधायक, उन्होंने तो कहा कि अगर उनको यहाँ नहीं मन रमता है, नफरत दिखाई पड़ता है, तो वह जो है दूसरा धर्म स्वीकार कर ले। संजीव सिंह जदयू के विधायक हैं। विधायक जो है संजीव कुमार। तो इस तरह की बातें जदयू तो मतलब खुले तो आर पार की लड़ाई के मूड में है जदयू के विधायक वगैरह। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए दिल्ली से तो लगा कि कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन की जगह उन्होंने इस मामले पर जो है एक तरह से कहिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो है ना, इन्होंने शिक्षा मंत्री की पीठ को ही थपथपा दिया, है ना। लेकिन कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला। अब आगे की दिशा क्या तय होती है, इस पर सियासत चल रही है कि आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री इतने लाचार हो गए, इतने बेबस हो गए कि उनकी बोलती बंद हो गई है, वह एक्शन लेने के मूड में भी नहीं है। मतलब जो एक होता है कि अगर कोई भी संवैधानिक पद हुआ, शिक्षा मंत्री का भी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो बयानबाजी करना, ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता होते, उस हैसियत से अगर बोलते तो पार्टी का मामला होता या तो सरकार का मामला है। चूँकि शिक्षा मंत्री है, एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने बोला है, तो यह पूरी तरह से सरकार का मामला है। और सरकार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वह एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। संविधान में सभी धर्मों की आस्था करना, सम्मान करना, ये है लिखा हुआ है ना। तो वहाँ जो है, और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग करे, तो यह सीधा सीधी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके साथ उसका अपमान करना है ना। और क्योंकि यह सरकार का मामला है तो इस पर कार्रवाई का पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री को जाता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किए गए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के खिलाफ खुले तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं से उनकी लाचारी है ना, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हुई। और उम्मीद बनाए हुए थे कि उनके पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं तेजस्वी यादव आएंगे तो कार्रवाई का कुछ निर्देश देंगे, कुछ कार्रवाई होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐसा संकेत भी दिया था, कहा भी था यह राजद का मामला है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना यह साबित करता है कि बिहार की जो सरकार है वह लाचार है, मुख्यमंत्री लाचार है, कहीं न कहीं से उनकी बेबसी है, लाचारी है। वह सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी पर विराजमान है। मतलब सियासी भंवर में जो है नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। सर इस बीच में अररिया के जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उन्होंने एक कहा कि ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया सिहासी। वो तो अररिया के सांसद तो उन्होंने, प्रदीप सिंह ने बहुत बड़ी बात बोली है, और उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, लेकिन वो दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ होगा, तो महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ होने की जो बातें हैं वो तो मुख्यमंत्री भी कह चुके थे कि महाराष्ट्र का खेला यहाँ खेला जाने वाला था, इसलिए हम जो है भाजपा को छोड़कर राजद के साथ चले आए हैं, महागठबंधन के साथ। तो मुख्यमंत्री भी पहले बोल रहे थे, उसी भय से वो भागकर उधर गए
अब फिर से एक उसकी चर्चा जो है भाजपा के सांसद प्रदीप सिंह ने कर दी है। लेकिन उस समय सर तुलना होने लगी थी एकनाथ शिंदे की आरसीपी सिंह से कि आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे, तो और भी लोग है क्या मतलब एकनाथ शिंदे बिहार में जदयू में? देखिए, जिस तरह से राजद मुख्यमंत्री पर हावी होते जा रहा है, एक तरह से अब नीतीश कुमार पर हावी है ना, और नीतीश कुमार की लाचारी, इससे जदयू के लोगों में, जदयू के विधायकों में, नेताओं में, सांसदों में असंतोष तो है अंदर अंदर। तो असंतोष का स्वरूप क्या होगा, इसका जो है अभी पूरी तरह से खाका तो खींचा जा चुका है, लेकिन आकार जो है अभी जो है प्रकार नहीं पकड़ पाया है ना। तो इसकी संभावना, जैसा कि प्रदीप सिंह ने संकेत दिया है, खुले तौर पर उन्होंने इसका बयान भी दिया है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर पार्टी के अधिकांश सांसद विधायक जो हैं भाजपा की में आना चाह रहे हैं, और संकेत सही है। जिस तरह से विरोध हो रहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर, तो और उसका जिस तरह से राजद के लोगों द्वारा समर्थन किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अप्रत्यक्ष तौर पर मौन है, प्रत्यक्ष उन्होंने जो है चुप रहने का संकेत दिया, लेकिन कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दिया। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं राजद और जदयू का जो यह मतभेद है वह और जो है गहरा रूप धारण करेगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सर आरजेडी कोटे से मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सावधान रहो एकदम। उन्होंने कहा कि सावधान रहो, भाजपा कोई बड़ा खेला खेलने वाली है। तो सर इसका मतलब तो हुआ इधर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, महाराष्ट्र जैसा खेला होगा। इधर जो है राजद कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि हम तो जहाँ जाते हैं सबको सावधान करते हैं। सुरेंद्र यादव भी बोले हैं कि भाई सावधान रहो, भाजपा कोई बड़ा खेला खेलने वाला है। तो उनका संकेत यह भी हो सकता है कि कोई सियासी चाल जो है भाजपा खेलने वाली है, उसके प्रति सावधान रहो, पार्टी की एकजुटता बनाने के लिए भी कहे होंगे, या फिर भाजपा पर जो आरोप लगाया जाता है कि धार्मिक जो है भावना भड़का कर जो है ना लोगों को का जो ये नहीं होता है, उस पर आरोप है कि धार्मिक भावना भड़का कर जो अपना सियासी क्या कहता है सियासी खेल सकती है भाजपा, इसके लिए भी लोगों को सावधान कर रहे होंगे। लेकिन इस सावधानी का बहुत गहरा अर्थ है। कहीं न कहीं से राजद के लोग भी डरे हुए हैं कि भाजपा कोई बड़ा खेला खेलने जा रही है, जिससे जैसा कि प्रदीप सिंह ने संकेत भी दे दिया। सर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास लग रहा है क्या? देखिए, यह तो एक संजोग था। मुलाकात हुई यह सही है, लेकिन संजोग ये शरद यादव को श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा नेता अखिलेश यादव गए हुए थे, और जब वह निकल रहे थे श्रद्धांजलि देकर शरद यादव को, तब अपने जो है राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है ना उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। उसी समय दोनों की मुलाकात हुई, चंद मिनटों की मुलाकात हुई, लेकिन इस पर लोग जो है सियासी, अब इसको सियासत से जोड़ कर लोग देख रहे हैं। तो देखिए, अभी जो 24 का खेला होने वाला है, 24 में तमाम विपक्ष चाह रही है, 19 में भी विपक्षियों की एकजुटता थी। यूपी में लग रहा था कि यूपी में भाजपा को खदेड़ दिया जाएगा, और भाजपा जो वहाँ से इतनी बड़ी जीत लेकर आई थी 14 में, वह हासिल नहीं होगा। 50 सीट भाजपा का खिसक जाएगा और भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। उस खेला में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे, है ना, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव वगैरह, मायावती वगैरह सब, कांग्रेस वगैरह सब थे। लेकिन उसका क्या हासिल हुआ उत्तर प्रदेश में? तो फिर से जो है पूरे देश में
गोलबंदी हो रही है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए 2024 में चुनाव में। तो उसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये जो है हिंदी बेल्ट, इधर से बड़ा राज्य है आपको उत्तर प्रदेश, वहाँ से 80 विधायक सांसद चुने जाते हैं, और दूसरा नंबर बिहार से है, यहाँ से 40 सांसद चुने जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मिल जाता है, दोनों के जो क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय दल के रूप में सबसे मजबूत है समाजवादी पार्टी, है ना। बिहार में भी सबसे मजबूत है क्षेत्रीय दल के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत है राजद, है ना, जिसके अब एक तरह से कहिए सुप्रीम मोहर लगाने के लिए सिर्फ लालू प्रसाद है। सारा खेल खेलने के लिए, चाहे सारा नीति निर्धारण जो तमाम बातें होती है वो तेजस्वी यादव ही करते हैं। तो तेजस्वी यादव दोनों युवराजों की मुलाकात से यह सियासत में है कि अगर दोनों मिल गए, दोनों के पास वोट बैंक भी है, सबसे बड़ा वोट बैंक है कि दोनों के पास अल्पसंख्यकों का जो है बहुत बड़ा वोट, एक तरह से कहिए कि 100% नहीं तो 90% वोट दोनों के झोली में है, अल्पसंख्यकों का और अपनी जाति का, यादव जाति जो उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक संख्या में है। बिहार में भी यादव एकमात्र अगर जाति के तौर पर देखा जाए तो यादव सबसे अधिक है, तो दोनों के पास वोट प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसीलिए दोनों का अगर मिलन होता है, और दोनों जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, दोनों का अगर मिलन होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए यह एक सबक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सपा जो है, विधानसभा जो चुनाव जो हुआ अभी, उसमें उसका जो है पूरा घेराबंदी के बावजूद जो है वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आ गई। बिहार में जो है अकेले 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ राजद, तो महागठबंधन जिसमें बहुत सारे दल थे, बिहार में भी जो महागठबंधन बना था उसमें लेफ्ट भी थी और कांग्रेस भी थी और राजद तो था ही शामिल। तो इसके बावजूद जो है सत्ता हासिल नहीं कर सका, अपने बुत्ते जो महागठबंधन था। बाद में नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार अभी मिलीजुली चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा में भी यह स्थिति कायम रही तो बिहार में एक कड़ी टक्कर जो है ना, ये महागठबंधन भाजपा को देने की स्थिति में। लेकिन उपचुनाव जो हुआ अभी 3 गो जो उपचुनाव हुआ उस 3 विधानसभा क्षेत्रों में, तो इसमें से 2 गो में भाजपा जीत गई, जबकि उधर 7 लोग थे, 7 दलों का एकजुटता थी। इधर ही अकेले था, एक चिराग पासवान इसके साथ घूम रहे थे। तो 3 में जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, उसमें से 2 में जीती भाजपा और 1 में महागठबंधन के। तो यह सब जो एक संकेत दे रहा है, यह दे रहा है कहीं न कहीं से कि बिहार में जो है छोटी जातियां जो है, अब क्या कहता है, अति पिछड़ी जातियां, उसका एक बहुत मजबूत आधार भाजपा के साथ, जिसके बलबूते वह गोपालगंज की सीट भी जीती और कुढ़नी की सीट भी जीती, है ना। और मोकामा में भी अनंत सिंह को टक्कर देने की स्थिति में भाजपा तभी आई जब उसको अति पिछड़ी जाति से जो है धानुक का मत मिला, है ना। तो बौखलाहट जो है इसी को लेकर है बिहार में। और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान है रामायण पर, इसके पीछे भी यही है, अति पिछड़ी जातियां, दलितों को किसी तरह से भाजपा से दूर किया जाए। मुख्य रणनीति यही है ना। और भाजपा से दूर करने के साथ साथ उसको राजद से जोड़ा जाए, जो अभी जदयू के साथ जुड़ा हुआ है, है ना। तो भाजपा राजद अपनी चाल चल रही है कि अगर अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह से मंडल की आंधी में लालू प्रसाद जोड़ लिए थे 90 के दशक में, है ना, उसी तरह से जुड़ाव चाह रहे हैं, इसीलिए चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो यह राजद की भी एक सोची समझी रणनीति है। और बीजेपी जदयू के लोग जो भड़के हुए हैं उनका तो आधार छीन लेगा, तो उसके बाद जदयू रहेगा क्या बिहार में? फिर जदयू का क्या वजूद रहेगा? जो अच्छा सर, एक चीज़ और, सबसे अब बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनेंगे, मतलब व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे थे कि ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है। तो ये इसको लेकर के क्या आपकी क्या समझ कहती है? हाँ, कल ही तो रविवार को उन्होंने कहा था कि तरह तरह के अफवाह जो है भाजपा वाले उड़ाते हैं, भाजपा के मीडिया, भाजपा समर्थित मीडिया उड़ाते हैं। कोई कहता है कि राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। इधर एगो नई बात उन्होंने कही कि राज्यपाल बनेंगे। राज्यपाल की चर्चा तो कहीं से भी हो नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया। आखिर कहीं न कहीं से यह उनको मिली होगी भनक कि राज्यपाल भी बन सकते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए उन्होंने कल बोला भी। तो क्या संभव लगता है क्या यह भी उसी दरमियान उन्होंने यह भी कहा था कि कोई मीडिया वाले उनको केंद्र में मंत्री बनवा रहे हैं। तो यह सब जो है भाजपा की साजिश, इससे सावधान रहने की बात उन्होंने सावधान किया दल वालों को, महागठबंधन के लोगों को। लेकिन एक नई बात उन्होंने बताया कि राज्यपाल, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से यह संकेत उभर रहा है कि हो सकता है जिस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है और जदयू के नेताओं में जिस तरह से असंतोष घर कर रहा है, खास करके सुधाकर सिंह के अपशब्द वाले बयान से। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्या नहीं कहा, और कार्रवाई करने की मांग बार बार हो रही है, उसको टाला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम लोग इसको लेकर बात किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक वह पार्टी में है ना, उनको पार्टी से निकाला गया ना, उन पर कोई कार्रवाई हो रही है ना। और इधर नया प्रकरण हो गया आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर वाला, इन पर भी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाया गया, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। सर ये सब तो है, सबसे ये बताइए कि क्या ये चीज़ संभव है, ऐसा हो सकता है क्या है? मतलब जो सियासी सुगंध है वो क्या कह रहा है? इस परिस्थिति में उन्होंने संकेत दिया कि सावधान रहो महागठबंधन के लोगों को। हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यपाल बन जाए और फिर से जो है भाजपा जदयू की सरकार बिहार में बन जाए। उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है और अपने दल के, मतलब महागठबंधन के लोगों को सावधान भी किया है अप्रत्यक्ष तौर पर कि नीतीश कुमार राज्यपाल भी बन सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में सियासी बादल कैसे मंडरा रहे हैं और कैसे थम थम कर बरस मतलब बयान आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।